दोस्तों वन किंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को 7 साल के बच्चे से लेकर तो किसी भी एज ग्रुप के किसी भी जेंडर, वर्किंग, नॉट वर्किंग या हाउसवाइफ, देश का हर इंसान ये वीडियो देख सकता है जो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और अपने दम पर कुछ करना चाहता है। दोस्तों हमने एक मुहिम छेड़ी है देश में बेरोजगारी को दूर करने के लिए। इसमें हम गवर्नमेंट या किसी भी बड़ी कंपनी से रोज़गार देने की मांग नहीं करेंगे, बल्कि हम और आप मिलकर अपने देश के लिए खुद रोज़गार जनरेट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, हम और आप मिल के देश के लिए रोज़गार क्रिएट करेंगे। ये पूरी सीरीज़ 4 पार्ट में बनाई गई है, जिसमें पार्ट 2 और पार्ट 3 आप बिल्कुल स्किप ना करें और सारी वीडियोस सीरीज़ वाइज देखें ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ पाए। सभी पार्ट की वीडियो आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही रिटेल बैंकिंग पोर्टल की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको आगे के वीडियो में देख के समझ आ जाएगा कि रिटेल बैंकिंग क्या है। दोस्तों ये कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है, ना ही इसमें कोई मनोरंजन वाला कंटेंट मिलेगा, इसलिए वीडियो देखने में बोरिंग हो सकती है। लेकिन मेरा यकीन माने दोस्तों, ये आपके और आपके देश के और आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हर वीडियो को बड़ी ध्यान से सुने। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ दोस्तों कि अगर आज से पहले आपकी लाइफ में पैसों से रिलेटेड कोई भी समस्या थी, आपके पास काम नहीं था, या आप जो कमा रहे थे वो पूरा नहीं हो पाता था, या आप अपने घर को सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो इन वीडियोस को देखने के बाद आपकी लाइफ से पैसों की समस्या दूर हो जाएगी। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन कर दें और हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर से फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर से करना है। आप कॉमेडी और नॉर्मल से वीडियोस को शेयर कर करके ट्रेंडिंग बना देते हैं और पूरी दुनिया में फैला देते हैं, तो ये वीडियो तो आपके और आपके आने वाली पीढ़ी और आपके देश की भलाई के लिए है। देश का हर नागरिक चाहता है कि वो अपने देश के लिए कुछ कर सके, लेकिन हर इंसान बॉर्डर पे जाके नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर आप अपने देश से बेरोजगारी को दूर करने की इस जंग में हमारे साथ है, तो आपको सिर्फ इन चारों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर पूरे देश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है। और आपका ये योगदान, ये एक शेयर देश की सेवा में बॉर्डर पर जाके जंग लड़ने के बराबर का गौरव आपको महसूस कराएगा दोस्तों। तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हम अपने क्रिएटेड पोर्टल रिटेल बैंकिंग के जरिए अपने देश से बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई और गिरते व्यापार की समस्या को दूर करेंगे। और दोस्तों कैसे आप जो है वो रिटेल बैंकिंग के जरिए बिना 1 रुपया इन्वेस्ट करे अपना एक परमानेंट बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं दोस्तों, जो आप अपने फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी को देके जा सकते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस जो है वो आप अपने फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी को देके जा सकते हैं। ये कोई टेम्पररी बिजनेस नहीं है, ये आपका लाइफ लॉन्ग बिजनेस होगा जो आप अपने आने वाली पीढ़ी को जो है वो देके जा सकते हैं। तो दोस्तों इस चीज को अचीव करने के लिए रिटेल बैंकिंग में दो तरीके हैं, दो मॉड्यूल है, जो कि इस तरीके से। एक मॉड्यूल है जिसमें आपको 1 रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है और आप जो है वो बिना 1 रुपये इन्वेस्ट करे, बिना रिस्क लिए जो है वो अपना एक परमानेंट बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हैं, जो आपको लाइफ लॉन्ग इनकम देगा और जो आप अपने बच्चों को भी देके जा सकते हैं दोस्तों। और दूसरा मेथड ये है जहाँ पर आप छोटा सा इन्वेस्टमेंट, मतलब एकदम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करके भी जो है वो आप अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं दोस्तों। तो दोनों हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं दोस्तों। रिटेल बैंकिंग को इस तरीके से, इस पोर्टल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि इसको हर एज ग्रुप का हर बंदा जो है वो आराम से इस्तेमाल कर सके, चाहे आप 10 साल के बच्चे क्यों ना हो दोस्तों। इसके अंदर हमने इस तरीके से डिजाइनिंग की गई है और इसे इस तरीके से बनाया है कि अगर कोई छोटे से छोटा बच्चा भी इसके ऊपर अपना एक बिजनेस आज जैसे आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बिजनेसमैन इस दुनिया में हुए हैं, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी की बात करें या किसी भी कंपनी की, बड़ी कंपनी के सीईओ की बात करें आज के टाइम में, तो उन्होंने बहुत छोटी एज से काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। अगर हम अपने बच्चों को ही जो है वो बहुत कम एज से जो है वो अगर बिजनेस करना या काम करना सिखा देंगे, तो आगे जाके जो है वो उनको इस तरीके की बेरोजगारी की प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसे भी इसी मोटिव से बनाया गया है कि 10 साल का बच्चा भी अगर अपने खुद से दम पे बिजनेस अपना क्रिएट करना चाहे तो वो कर सकता है। अगर वो चाहे तो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉड्यूल के थ्रू भी कर सकता है, और रिटेल इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉड्यूल में वो अपनी पॉकेट मनी इकट्ठा करके भी इन्वेस्ट करके, जो 2,000, 3,000, 5,000 रुपए भी अगर उसके पास में है, तो वो भी इन्वेस्ट करके वो अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकता है दोस्तों। यही खूबी है रिटेल बैंकिंग की कि यहाँ पर हम सिर्फ जो है वो युवाओं को नहीं, बल्कि बच्चों से लेके तो बुजुर्गों तक हर किसी के लिए जो है वो रोजगार जनरेट करते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, बच्चे हो या बुजुर्ग हो।
हर कोई जो इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपने लिए जो है वो एक परमानेंट बिजनेस जो है वो जनरेट कर सकता है। तो दोस्तों ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आपको मॉड्यूल की तरफ ले चलते हैं और आपको समझाते हैं कि कैसे आप ये अचीव कर सकते हैं। पहले हम जो है वो जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल को समझ लेते हैं, जहाँ पर आपको एक रुपया भी इन्वेस्ट नहीं करना है और आप अपना बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो उसमें दो तरीके हैं। पहला तरीका है सेलर नॉट ऑलरेडी एग्जिस्ट ऑन आरओ के। आरओ का के जहाँ पर भी आपको लिखेगा दिखेगा इसका फुल फॉर्म है रिटेल बैंकिंग दोस्तों। तो अगर दोस्तों मैं आपको पोर्टल के थ्रू समझाता हूँ, इस बार हम साइट पे चलते हैं। तो दोस्तों हम रिटेल बैंकिंग की साइट पे आ गए। अब दोस्तों हम एक बार इसके शॉप पेज पे चलते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से हमने अपने प्रीवियस पार्ट में पूरा एक्सप्लेन करा है। अगर आपने पार्ट 2 में देखा है तो आप वो जरूर से देख लेना दोस्तों। तो यहाँ पर सारे जो है वो सेलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसे बहुत सारे सेलर है जो रिटेल बैंकिंग के साथ में अगर जुड़े हुए नहीं होंगे तो आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप क्या कर सकते हैं कि आपको अपने पहले तो आपको प्रोडक्ट डिसाइड करना है कि आप किस प्रोडक्ट में सेल करना चाहते हैं। जैसे अगर आप महिला है, अगर आपको कॉस्मेटिक की फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, या शूज में डील करना चाहते हैं, या गारमेंट्स में डील करना चाहते हैं, अपीयरेंस में डील करना चाहते हैं, ज्वेलरीज में डील करना चाहिए। जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट आपने डिसाइड कर लिया। फिर आपको मार्केट में जाना है और उस मार्केट में जाके उस रिटेलर जो उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है उस चीज का, जैसे अगर आपने तो जाके मुझे जूते सेल करने हैं तो आपके शहर में जो भी जूते की शॉप वाले हैं उनको जाके अप्रोच करना है। अगर वो शॉप जो है वो रिटेल बैंकिंग जो बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन अभी भी मार्केट में सेल नहीं कर रहे हैं दोस्तों। उसके बहुत सारे अलग अलग कारण है जो हमने रिसर्च करा, उससे हमें पता लगा। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई मेरे लिए तो मेरा जो बिजनेस हो जाता है शॉप के थ्रू, काउंटर के थ्रू जो मेरी सेलिंग हो जाती है मेरी शॉप से, वो मेरे लिए सफिशियंट है और मेरे को जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि हमें टेक्नोलॉजी यूज करना नहीं आता, इस वजह से जो है हम नहीं करते। बहुत सारे रिटेलर्स का ये कहना है कि भैया हमारे पास में इतना टाइम ही नहीं होता कि हम जो है वो प्रोडक्ट ऑनलाइन डालकर और सेलिंग कर सके, और उसके लिए जो है वो हम एक अलग बंदा रखे, तो इसलिए हम नहीं करते। तो दोस्तों यहीं पर ही एक आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि आप ऐसे लोगों से जाके कांटेक्ट कर सकते हैं जो ऑनलाइन डिटेल बैंकिंग पे सेल नहीं कर रहे हैं और जो डिटेल बैंकिंग के साथ नहीं जुड़े हैं। उन्हें आप जाके बोल सकते हैं कि आप जो है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो मुझे फोटोग्राफी करने दीजिए। मैं आपके, या तो उनके पास में ऑलरेडी जैसे अगर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है तो वो आपको ऑलरेडी जो है वो इंटरनेट की इमेजेस मिल जाएगी। जैसे कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट है तो वो ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। और इसके अंदर कॉस्मेटिक वगैरह जैसे जो ब्रांड के प्रोडक्ट है उसमें फायदा ये भी है कि आपको जो है वो बार बार उनकी इमेज अपलोड नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो हमेशा सेम रहता है, बस जो है वो सेल होता रहता है। अगर वो मार्केट से डिस्कंटिन्यू होता है तो आप हटा दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि गार्नियर का कोई हेड वॉश जो है वो आप सेल कर रहे हैं, गार्नियर का शैम्पू सेल कर रहे हैं, तो अब वो सालों से जो है वो उसके वेराइटीज बढ़ सकती है, लेकिन जो गार्नियर का शैम्पू है वो मार्केट में बिक रहा है। तो अगर आपने जो है वो गार्नियर का शैम्पू लिस्ट कर दिया और उसकी 10 क्वांटिटी डाल दी, तो आपको बस जो है वो जब आपकी 10 क्वांटिटी खत्म हो जाएगी तो आपको वापस रिफिल करना है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट हम आपको आगे जाके डिटेल में समझाएंगे कि क्या है इसका। अभी हम इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर आप कॉस्मेटिक सेल करना चाहते हैं तो आप जाके जो है वो कॉस्मेटिक की शॉप पे बात करें कि हम जो है वो आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल करेंगे। अगर आपके पास में अपने प्रोडक्ट की इमेजेस अवेलेबल है तो आप हमें दे दीजिए, वरना हम खुद ही फोटो शूट करके और मैं आपका प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन सेल करता हूँ। अगर मेरे थ्रू आपका प्रोडक्ट सेल होता है तो आप मुझे कितना परसेंट जो है वो इसके अंदर प्रॉफिट का देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शॉपकीपर है वो गार्नियर का शैम्पू 200 रुपए में बेच रहा है, अब उसको जो शैम्पू है वो 150 रुपए में है, तो वो आपसे बार्गेन कर लेगा कि ठीक है भैया आपके थ्रू अगर मेरी कोई भी सेल हो जाती है तो मैं अपने प्रॉफिट का 10% दे दूंगा। दोस्तों आप जो है वो शॉपकीपर से हम आप प्रॉफिट मांगने के लिए क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे रीजन ये कि अगर आप 200 रुपए का शैम्पू शॉपकीपर से लेंगे और उसके अंदर आपका प्रॉफिट मार्जिन ऊपर उससे लगाएंगे, मतलब अगर आप 10% लगाते हो तो 220 का हो जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि महंगाई भी बढ़ती है, और रिटेल बैंकिंग का जो उद्देश्य है वो महंगाई को कम करना है और महंगाई को कम से कम रखना है। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आपको मिलता है जो मार्केट में ऑलरेडी वो सेलर जो है वो बहुत कम दाम पे बेच रहा है, तो आप उसके अंदर अपनी प्राइस जो है वो ऊपर ऐड कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो नॉर्मल प्राइस पे बिक रहा है तो आप उसके प्रॉफिट में से शेयरिंग मांग सकते हैं। पहले आप जो है वो सेलर को इसी बात पे कन्विंस करें कि वो अपने प्रॉफिट में से आपको शेयरिंग दे। अगर उसका उस प्रोडक्ट पर 20% प्रॉफिट है तो वो उसके, अगर आपके थ्रू जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसमें वो आपको 10% की भागीदारी दे दे। मतलब वो 180 रुपए रख ले, 160 का अगर उसको पड़ा है तो 180 वो रख ले और 20 रुपए आपको दे दे, और 200 रुपए में आप इस तरीके से जो है प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि मार्केट में भी वो प्रोडक्ट उतने का ही मिल रहा है और आपके पास भी उतने का ही मिल रहा है, तो आपकी सेलिंग जो है वो फास्ट रहेगी। अगर आप महंगा बेचेंगे तो हो सकता है सेलिंग थोड़ी स्लो हो जाए। सेलिंग उसमें भी होगी, प्रॉफिट आपको उसमें भी होगा, बट कोशिश ये करना है कि आप सेलर से जो है जो दुकानदार है उससे ये बार्गेन कर सके कि भाई आप तो अपना प्रोडक्ट सेल कर ही रहे हो,
मेरे तरफ से जो सेल होगा वो तो आपके लिए एडिशनल सेल होगी, जिससे आपकी सेलिंग बढ़ जाएगी। मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसके अंदर मैं आपसे कोई फिक्स अमाउंट नहीं मांग रहा हूँ, मैं जो अपने तरफ से जो प्रोडक्ट बेचूंगा उसका प्रॉफिट परसेंटेज मांग रहा हूँ। तो उससे आपकी डील हो गई कि ठीक है भैया, आप जो भी मेरा प्रोडक्ट सेल करोगे आपके थ्रू जो भी बिकता है उसके अंदर मैं आपको 10% मार्जिन दे दूंगा। आपको प्रोडक्ट की इमेजेस ले आनी है, उसका डिस्क्रिप्शन वगैरह लेकर आ जाना है। प्रोडक्ट आपको अब अपलोड कैसे करना है उसकी भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है हर चीज के लिए जो है, दोस्तों यहाँ पर जो ट्रेनिंग सेंटर है अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हर चीज के लिए इसके अंदर हमने वीडियो बना रखे हैं। तो आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि मैं प्रोडक्ट कैसे अपलोड करूंगा, मुझे तो आता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। बहुत सिंपल प्रोसेस है, और भी ज्यादा सिंपल हो जाता है जब आपको हर चीज के लिए प्रॉपर वीडियो गाइड मिलती है, ना कि सिर्फ आपको डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा कि आपको पढ़ पढ़ के समझना, आपको पूरा वीडियो गाइड मिलेगी जिसके अंदर आपको पूरा बता जाएगा। जैसे आप सेलर में जाते हैं, सेलर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि देखिए दोस्तों यहाँ पर है वीडियो हाउ टू अपलोड प्रोडक्ट ऑन डिटेल रैंकिंग। तो अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएंगी कि आपको प्रोडक्ट कैसे अपलोड करना है, और बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसेस है दोस्तों। और हर कैटेगरी के लिए जो है वो वीडियो कैटेगरी अलग अलग बनाई गई है। जैसे सेलर्स के लिए इसमें इंट्रोडक्शन है, इसमें बायर है, इसमें जो सेलर्स के जो बड़े बड़े वीडियोस है उनको जो है वो शॉर्ट में एक्सप्लेन करके भी बताया गया है। तो इसमें सेलर फास्ट फॉरवर्ड वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अंदर भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा जहाँ पर जैसे वो प्रोसेस थोड़ा सा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार इसमें जो है वो थोड़ा लेंदी है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि कैसे आप जो है वो क्विक प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो हर चीज के लिए आपको जो है वो वीडियो गाइड यहाँ पर अवेलेबल है दोस्तों, और आपको किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप जो है वो हमसे चाहे तो डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं इस चीज से रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो भी आपको गाइडेंस मिल जाएगा दोस्तों। तो बहुत ही आसान है और सेल्फ ऑपरेटिंग पोर्टल है दोस्तों, आपको किसी भी चीज में जो है वो डिपेंड होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। दूसरे ई कॉमर्स पोर्टल में जो है वो आपको डिपेंड होना पड़ता है दूसरों पे। यहाँ पर आप जो है वो अपनी पूरी शॉप जो है वो खुद क्रिएट कर सकते हैं पूरी तरीके से। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हमारा पूरा सपोर्ट सेंटर आपके साथ में अवेलेबल है 24/7, हम आपको उसके ऊपर सपोर्ट देंगे और आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने हर चीज का डिटेल में वीडियो बना रखा है। आपकी डिजिटल शॉप क्रिएट करने से लेके प्रोडक्ट सेल करने से लेके कैसे ऑर्डर मैनेज करना है, कैसे डिलीवरी करना है, हर चीज का वीडियो अवेलेबल है दोस्तों आपको। तो आपको किसी चीज की कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं है। ट्रेनिंग सेंटर में आके आप जो है सारी चीजें सीख सकते हो, और सारी चीजें बहुत सिंपल है। पोर्टल जो है वो एकदम इजी टू यूज बनाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों आपको प्रोडक्ट लाके अपलोड कर लेना है और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना स्टार्ट करना है। जैसे आपका जो भी ग्रुप रहेंगे, दोस्त रहेंगे, उनको बताना है कि भाई मैंने अपना जो है वो नया बिजनेस स्टार्ट कर लिया है और मेरी एक डिजिटल शॉप जो है वो अवेलेबल है, जिससे आप जो है वो कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट वगैरह खरीद सकते हैं दोस्तों। हमने आपको जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया, अगर आप जब देखोगे प्रीवियस पार्ट, तो उसमें बताया कि आप मल्टीपल कैटेगरीज में भी डील कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कॉस्मेटिक तो सिर्फ कॉस्मेटिक ही सेल करें। फिजिकल शॉप में आपको लिमिटेशन देता है कि आप जो है वो कॉस्मेटिक सेल करे तो आप कॉस्मेटिक ही सेल कर सकते हो, लेकिन डिजिटल यहाँ पर रिटेल बैंकिंग की डिजिटल शॉप का आपको ये बेनिफिट है कि आप एक ही टाइम पे मल्टीपल कैटेगरीज में सेल कर सकते हो, और कस्टमर जो कैटेगरी सिलेक्ट करेगा उसको उस टाइम पे उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट दिखेंगे। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे यहाँ पर हम इस शॉप पे आ जाते हैं, एक ये आपकी फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए एक डिजिटल शॉप है। तो इसके अंदर आप जब जाएंगे तो यहाँ पर ये आपकी कैटेगरीज दिखाई देगा। तो जैसे गार्डन एंड आउटडोर मेंस वॉचेस एंड मेंस पोलो, तो अगर आप चाहे तो यहाँ पर आपकी एक कैटेगरी हो गई कि आपका कॉस्मेटिक का, आप चाहे तो फिर मेंस वॉचेस में डील कर सकते हैं, वुमेन्स ज्वेलरी में। तो अगर कोई मेंस वॉच सिलेक्ट करेगा, जैसे यहाँ पर जो है सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं, अगर मैंने मेंस वॉच सिलेक्ट कर लिया कैटेगरी में, तो सिर्फ जो है वो मुझे मेंस की वॉचेस ही दिखाई देगी उस टाइम पे। तो आप एक ही टाइम पे जो है वो मल्टीपल कैटेगरी में सेलिंग कर सकते हैं, जो कि फिजिकल शॉप में पॉसिबल नहीं है। अगर आपने कॉस्मेटिक की दुकान खोली तो आपको उसमें कॉस्मेटिक ही सेल करना है, लेकिन यहाँ पर आप जो है वो कैटेगरी वाइज सेल कर सकते हैं। कॉस्मेटिक एक ही टाइम पे कॉस्मेटिक भी सेल कर सकते हैं, कपड़े भी सेल कर सकते हैं, ज्वेलरी भी सेल कर सकते हैं। जहाँ पर आपको मार्जिन लगे और आपको लगता है कि मेरे पास में इस चीज से रिलेटेड ज्यादा कस्टमर अवेलेबल है, तो आप उस चीज में जो है वो सेलिंग कर सकते हैं। ये शॉप का जो है वो हमने पार्ट 2 में पूरी तरीके से ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी है, तो उसको देखना ना भूलिएगा। इसमें आपको ये डिजिटल शॉप का पूरा नॉलेज मिल जाएगा कि डिजिटल शॉप क्या है और कैसे फंक्शन करती है दोस्तों। तो एक तो तरीका ये हो गया जहाँ पर सेलर जो है वो रिटेल बैंकिंग को ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, और आप उनको जाकर मार्केट में अप्रोच कर सकते हैं और अपने लिए बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों ना तो जैसे अगर आप मार्केट में फर्स्ट टाइम में कोई बिजनेस ओपन करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे, आप जाके पहले शॉप देखेंगे। शॉप देखकर फिर आप उसके ओनर से बात करेंगे, ओनर आपको रेंट बताएगा 15-20। अगर आप नॉर्मल से नॉर्मल एरिया में भी जाएंगे दोस्तों, तो भी 10 से 15 हजार 20 हजार तक का रेंट रहता है दोस्तों।
तो 20,000 रुपए का रेंट अगर आप पकड़ के चले तो उसके बाद में वो डिपॉजिट मांगते हैं। कोई मिनिमम 2 महीने से लेके तो 6 महीने तक का भी डिपॉजिट मांगते हैं। तो दोस्तों वहां पर आपका डिपॉजिट और सब मिला के 1 लाख रुपए तो आपको शॉप खोलने से पहले ही लग जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद में आपको माल भरने के लिए पैसा चाहिए। ऐसा करके आपको 3-4 लाख रुपए का कोई भी बिजनेस करना हो, छोटे से छोटे एरिया में भी करना हो, तो आपको 3-4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट लग जाता है। मिनिमम 2 लाख रुपए का तो चाहिए ही चाहिए। फिर आपको शॉप जो है वो खाली तो रखोगे नहीं, उसमें फर्नीचर बनाओगे, तो ऐसा करके आपका 5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट चला जाता है दोस्तों। लेकिन वहीं पर ही जो दोस्तों, अगर आप रिटेल में डिजिटल शॉप खोलते हैं तो ना आपको कोई किराया देना है, ना कोई डिपॉजिट देना है, ना कोई फर्नीचर बनाने की जरूरत है। प्लस जितने भी ड्रॉबैक जो फिजिकल शॉप पे होते हैं वो यहाँ बिल्कुल नहीं है। और जो फैसिलिटी फिजिकल शॉप में नहीं मिलती उससे कई ज्यादा फैसिलिटी आपको जो है आपकी डिजिटल शॉप में मिलती है। आप जो है वो अपनी डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। डिजिटली अपनी शॉप जो है वो पूरी की पूरी अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करके जो है वो उन्हें सारी चीजें बता सकते हैं। अपने सारे प्रोडक्ट जो है वो एक ही बार में डिस्प्ले कर सकते हैं। अपने कस्टमर को फॉलो करवा के अपने साथ में परमानेंटली जोड़ सकते हैं, उन्हें सपोर्ट दे सकते हैं। शेयर के बटन से आप अपनी पूरी की पूरी, आपके कस्टमर भी आपकी शॉप पर आकर जो है वो शेयर कर सकते हैं। अगर आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली को बोलते हैं कि भाई हमारा जो मेरी जो डिजिटल शॉप है वो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, तो वो भी आपको हेल्प कर सकते हैं। एक क्लिक से वो जो है वो किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपकी डिजिटल शॉप शेयर कर सकते हो, और उस लिंक पे क्लिक करेंगे बंदा तो सीधा आपकी डिजिटल शॉप पे आ जाएगा, जहाँ पर उसको आपके सारे प्रोडक्ट जो है वो दिखाई देने लगे। तो दोस्तों इससे बेटर क्या हो सकता है? ये आने वाले टाइम में रिटेल बिजनेस का फ्यूचर है दोस्तों, जो आपको रिटेल बैंकिंग जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। ये आने वाले टाइम में फ्यूचर है, क्योंकि आने वाले टाइम में जब बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, रहने के लिए लोगों के पास जगह नहीं रहेगी, और हम और भी ज्यादा जंगल तो अब काट नहीं सकते। इंसान के पास में पूरी अर्थ पे सिर्फ 1% लैंड है रहने के लिए, और बाकी 99% वाटर से कवर्ड है अर्थ। तो सोचिए दोस्तों आगे जाके क्या होने वाला है कि बस प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते जाने वाले हैं, और आज जो दुकान आपको 20-25 हजार रुपए में मिल रही है वो आपको हो सकता है छोटी में, आज आप देखेंगे 100 स्क्वायर फीट की दुकान के लोग जो रेट 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए मांगते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आने वाले टाइम पे हमें इस मॉड्यूल को अपनाना ही पड़ेगा। तो क्यों ना आज ही से हम इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर दें, जहाँ पर आपका पैसा भी बचा है, आपको कोई रिस्क भी नहीं है। इस वाले मॉड्यूल में जहाँ हम आपको ये जीरो इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल बता रहे हैं, इसके अंदर ना आपको कोई रेंट देना है, ना आपको कोई डिपॉजिट देना है, ना ही आपको कोई फर्नीचर बनाना है, ना 1 रुपए का इन्वेस्ट करना है, यहाँ तक कि आपको माल भी नहीं भरना है। तो आपका रिस्क जो होता है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है दोस्तों। आप दूसरों के माल पे सेलिंग करके और अपना बिजनेस जो है वो खड़ा कर रहे हैं। सामने वाले को भी ये बेनिफिट है कि उसका माल जो है वो ज्यादा बिक रहा है। अगर सेलर के आप पास जाते हैं तो आप उसको ये बोल के कन्विंस कर सकते हैं कि आप जो अपने काउंटर पे तो सेल कर ही रहे, अपने दुकान पे सेल कर ही रहे, अब आप महीने भर में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का माल बेच देते हैं। लेकिन अगर आप मुझे अलाउ करते हैं कि मैं अपने डिजिटल शॉप पे जो है आपका माल सेल करूं, तो इससे क्या होगा कि आपकी सेलिंग फास्ट हो जाएगी। तो जहां आप एक महीने भर में 1 लाख रुपए का माल बेच के 10,000 रुपए कमा रहे थे, वहीं पर ही आप जो है वो आपकी सेलिंग फास्ट हो जाएगी, तो आप 2 लाख 3 लाख रुपए का माल बेच के 30-40 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है वो सेलर को कन्विंस कर सकते हैं, शॉपकीपर को कन्विंस कर सकते हैं कि आपका बेनिफिट ये है इसके अंदर कि आपकी सेलिंग फास्ट हो जाएगी, और सेलिंग फास्ट होगी तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। जहां पर आप 1 लाख रुपए पे 10,000 रुपए कमा रहे हैं, वहां पर आप अगर 3 लाख रुपए का माल बेचेंगे तो ऑब्वियसली आप 30,000 रुपए कमाएंगे। तो इससे जो है वो सेलर को भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि उसकी सेलिंग बढ़ रही है दोस्तों। और जितनी ज्यादा उसकी सेलिंग बढ़ेगी उतनी ज्यादा उसकी इनकम भी बढ़ेगी। तो फर्स्ट मॉड्यूल तो ये हो गया जिसके अंदर आप ऐसे सेलर ढूंढे जो रिटेल बैंकिंग पे ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है, और उनके प्रोडक्ट जो है वो ऑनलाइन लाके सेल करे अपने डिजिटल शॉप पे, और अपनी डिजिटल शॉप को जो है वो अपने आप से भी प्रमोट करेंगे। अब जो रिटेल बैंकिंग पे कस्टमर्स आएंगे वो तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे दोस्तों, लेकिन आप जो है वो ई कॉमर्स पे या रिटेल बैंकिंग पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। दूसरी ई कॉमर्स में प्रॉब्लम ये है कि आपको ये वाली फैसिलिटी नहीं मिलती डिजिटल शॉप वाली, तो आप जो है वो उस प्लेटफॉर्म की ट्रैफिक पे डिपेंडेंट रहते हैं कि अगर कोई आएगा। अब उसमें भी क्या होता है, जैसे अगर हम बड़े प्लेटफॉर्म की बात करें या कोई भी प्लेटफॉर्म की बात करें, जब वो बढ़ जाता है तो अब एक कैटेगरी में फॉर एग्जाम्पल कॉस्मेटिक की कैटेगरी में 10,000 15,000 सेलर हो गए, और वो सब अपने प्रोडक्ट डाल रहे हैं। तो जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं तो आपका प्रोडक्ट हो सकता है 500 700 800 पे पेज पे पहुंच जाता है। मतलब जब कस्टमर सर्च करता है तो वो एक ही पेज देखता है, और एक ही पेज में उसको जो है वो प्रोडक्ट दिखता है, उसमें से वो कोई खरीद लेता है। अब सोच लो आपका प्रोडक्ट अगर वो 500 या 600 पेज पे है तो कस्टमर कभी उसे देख ही नहीं पाएगा। लेकिन रिटेल बैंकिंग में वो चीज नहीं है, क्योंकि हर शॉप को एक अपना इंडिविजुअल जो है वो डिजिटल शॉप मिलता है, डिजिटल पेज मिलता है, जहां पर वो अपनी पूरी डिजिटल शॉप क्रिएट कर सकता है। तो वो खुद से भी अपने प्रोडक्ट और अपनी शॉप को जो है शेयर करके और अपनी जो है वो बिजनेस बढ़ा सकता है। प्लस फॉलो के फीचर के साथ में वो अपने परमानेंट कस्टमर्स को भी जोड़ते जा सकता है। तो यहाँ पर आपको कस्टमर बेस भी बनता रहेगा, और आपकी जो फर्स्ट डे से सेलिंग भी रहेगी, क्योंकि आप खुद भी अपनी बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में आप ये चीज
नहीं कर सकते दोस्तों। देन दोस्तों हम सेकंड वाले मॉड्यूल की अगर बात करें तो सेकंड वाला मॉड्यूल कहता है सेलर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑन आरओके। अगर जिस सेलर को आप अप्रोच करना चाह रहे हैं, मतलब जिस सेलर का प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी अगर अवेलेबल है रिटेल बैंकिंग पे, तो आप कैसे कर सकते हो। उस केस में दोस्तों आपका काम और भी इजी हो जाता है दोस्तों। उस केस में आपको करना सेम है, लेकिन वहां पर आपको जो है वो खुद प्रोडक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये वॉच है, अगर आप इस वॉच को जो है वो रीसेल करना चाहते हैं, अपने पोर्टल पे बेचना चाहते हैं, अपने डिजिटल शॉप में बेचना चाहते हो, तो आपको सिंपली ये प्रोडक्ट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपने प्रोडक्ट देख लिया, ये प्रोडक्ट जो है अगर आपकी सिटी का है या सिटी का नहीं भी है तो आप टेलीफोनिक भी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सेलर आपकी सिटी का हो तो ही आप उससे जुड़ सकते हैं। आप उससे सेलर की सारी डिटेल्स उस पर अवेलेबल होती है, तो आप उसको मेल के थ्रू या अगर उसका मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो मोबाइल नंबर के थ्रू जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। सेलर की डिटेल आपको कहाँ दिखेगी, यहाँ हम आपको बता देते हैं। यहाँ वेंडर इन्फो में जाएंगे, यहाँ पर आपको पूरी सेलर की डिटेल आ जाती है। आप यहाँ वेंडर के आगे जो आईडी लिखी उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप उसकी डिजिटल शॉप पे आ जाएंगे दोस्तों। ये सारे फीचर्स हमने उसमें बताए हैं, इसलिए दोस्तों इसमें हम डिटेल में इन फीचर्स में नहीं जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपको सेलर का पूरा नंबर वगैरह मिल गया, आपको एड्रेस मिल गया, ईमेल आईडी मिल गई, तो आप सेलर से जो है वो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उससे बातचीत कर सकते हैं कि भाई आपका ये प्रोडक्ट जो है वो रिटेल रैंकिंग पे अवेलेबल है और मैं इसे जो है रीसेल करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो क्या प्रॉफिट मार्जिन आप मेरे साथ में इसमें शेयर करेंगे दोस्तों। तो ये चीज भी जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट क्योंकि ऑलरेडी लिस्टेड है तो आपको जो है वो लिस्ट करने की मेहनत नहीं करनी, आपको सिर्फ अपनी सेलर आईडी से लॉग इन कर लेना है दोस्तों। हम एक सेलर आईडी से आपको लॉग इन करके बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको जैसा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जो है वो सेल नाउ का एक बटन आ जाएगा दोस्तों, हम आपको एक बार बता देते हैं। तो दोस्तों जैसे आप लॉगिन कर लेंगे अपनी सेलर आईडी से, अपनी रजिस्टर करने के बाद में, उसके बाद में आप किसी भी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे जो आपके उसमें ऑलरेडी एडेड नहीं है। जैसे हमने इस प्रोडक्ट पे क्लिक करा तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर सेल दिस आइटम का बटन आ जाएगा दोस्तों, और इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्रोडक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली आपके जो है वो उसमें प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा दोस्तों, सेलिंग प्रोडक्ट में ऐड हो जाएगा और आपकी शॉप में दिखने लगेगा। सिर्फ आपको एक बटन पे क्लिक करना है और प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्ट आपके शॉप में इंपोर्ट हो जाएगा और इस तरीके से दिखने लगेगा। आप चाहे तो उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, प्राइस वगैरह, नाम वगैरह जो है वो अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। उसके ऊपर एक अलग वीडियो है दोस्तों, इसके अंदर हम वो चीज पूरी डिटेल में नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा। लेकिन जैसा आप देख सकते हो दोस्तों, फर्स्ट वाले मेथड में आपको जो है वो प्रोडक्ट अपलोड करना है। सेकंड वाले मेथड में अगर सेलर ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं करता है और उसका प्रोडक्ट अपलोडेड नहीं है, अगर सेलर ऑलरेडी रिटेल बैंकिंग पे अवेलेबल है और उसने अपना प्रोडक्ट ऐड कर रखा है, तो आपको सिर्फ उससे कॉन्टेक्ट करके सेम बात करनी है कि भाई आप जो है मैं अगर आपका प्रोडक्ट रिसेल करता हूँ तो आप मुझे कितना परसेंट मार्जिन देंगे दोस्तों। और अगर जो भी आपकी डील होती है उसके बाद में आप जो है वो सिंपली जो है वो उसके प्रोडक्ट पे जाके सेल दिस आइटम पे क्लिक करके उसका प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। आपका मार्जिन आप रखते हैं और बाकी का पैसा जो है वो उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपके पास जो भी ऑर्डर आए वो आप उसको फॉरवर्ड करते जाएंगे दोस्तों, और वो उधर डिलीवर कर देगा। मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको दो बटन दबाना है और आपका जो है वो खुद का बिजनेस स्टार्ट हो गया। कस्टमर जब आप खरीदेगा तो वो आपकी शॉप से खरीदेगा, तो उसे जो है वो आपकी शॉप का नाम दिख रहा है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने अपनी शॉप में ये प्रोडक्ट को ऐड कर लिया, तो अब वो जो है ये प्रोडक्ट जो है वो आपकी शॉप में भी दिखने लगेगा, यहाँ पर दिखने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी शॉप थी और आपने एड टू सेल करा तो ये प्रोडक्ट यहाँ पर दिखने लगा। अब कस्टमर आपसे खरीद रहा है। अब ये प्रोडक्ट आपने खरीदा नहीं दोस्तों, ₹1 का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना इसे अपने पास रखा, ना स्टॉक करा। आपने सिर्फ क्या करा, आपने डील कर ली जाके जो सेलर था उससे कि भाई मैं आपका ये प्रोडक्ट जो है वो सेल करना चाहता हूँ, रीसेल करना चाहता हूँ, और उसके साथ में जो है वो आपने प्रॉफिट मार्जिन बांध के और अपने शॉप में ऐड कर लिया। अब कोई भी आपकी शॉप से प्रोडक्ट खरीदता है, फॉर एग्जाम्पल ₹300 का ये प्रोडक्ट है, 300 में किसी ने भी खरीदा और आपकी 10% की डील हुई कि भैया मुझे 10% जो है वो आप प्रॉफिट मार्जिन दे देगा, तो आपके पास में जब 300 आएगा तो आपको ₹30 रख के ₹270 उसको फॉरवर्ड कर देने हैं। प्लस जो आपके पास में इनवॉइस क्रिएट होगा उसकी डिटेल्स आपको उसके साथ में शेयर कर देनी है, तो कस्टमर के जो है वो लोकेशन पे फॉरवर्ड कर देगा दोस्तों, मतलब शिप कर देगा। अगर लोकल है तो कस्टमर आप ये कर सकते हो कि अगर आपका जो सेलर है, मतलब ये जो सेलर है अगर आपका सिटी का ही है तो आप खुद उठा के जाके ला सकते हो और अपने कस्टमर को डिलीवर करवा सकते हो, दोनों चीजें कर सकते हो। अगर सिटी में ही है तो आप जाके उसकी शॉप से पिकअप कर लो जैसे आपके पास ऑर्डर आया और जाके अपने कस्टमर को डिलीवर कर दो। तो इस तरीके से दोस्तों आपका एक परमानेंट बिजनेस जनरेट हो जा रहा है बिना इन्वेंट्री रखे, बिना ₹1 इन्वेस्ट करें। मतलब आपको ना तो शॉप का पैसा देना है, ना आपको किसी प्रकार का डिपॉजिट देना है, ना आपको फर्नीचर बनाना पड़ा, ना आपको यहाँ तक कि प्रोडक्ट भी नहीं खरीदना पड़ा दोस्तों, और आपका एक बिजनेस स्टार्ट हो गया, आपकी शॉप स्टार्ट हो गई दोस्तों।
तो आप सोच सकते हैं ये कितना बड़ा बेनिफिट की बात है। आज के टाइम में ये चीज पॉसिबल नहीं थी आज तक, लेकिन अब रिटेल बैंकिंग के आने के बाद में ये चीज पॉसिबल हो गई कि आप बिना 1 रुपए इन्वेस्ट करे अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो दोस्तों। और धीरे धीरे चलते चलते अगर आपका बिजनेस अच्छा चलने लग जाता है, आपके साथ में काफी सारे लोग जुड़ जाते हैं, तो आप जो है वो इस इन्वेस्टमेंट पे, इस वाले मॉड्यूल पे शिफ्ट हो सकते हैं, जहाँ पर आप इन्वेस्ट करके जो है वो प्रोडक्ट खुद ला रहे हैं और उसे सेल कर रहे हैं। तो उसके अंदर आपकी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो और बढ़ जाएगी। आगे हम आपको इसका भी थोड़ा सा समझाते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर हमने जीरो इन्वेस्टमेंट में 2 मॉड्यूल देखे। एक के अंदर सेलर जो है वो अगर ऑलरेडी अवेलेबल नहीं है तो आप जाके उनको अप्रोच करके और जो सेल कर सकते हो। और सेलर अगर ऑलरेडी अवेलेबल है तो आपको सिर्फ एक बटन पे क्लिक करके और जो है वो प्रोडक्ट अपनी डिजिटल शॉप में ऐड कर लेना है और सेल करके आप जो है वो प्रॉफिट कमा सकते हैं। एब्सोल्युटली जीरो इन्वेस्टमेंट दोस्तों। आपने देखा कहीं पर भी आपका 1 रुपया नहीं लग रहा है। रिटेल बैंकिंग पहले ही फ्री प्लेटफॉर्म है, ये किसी प्रकार का कोई चार्जेस लेते ही नहीं है, इससे किसी प्रकार का ना कोई कमीशन है ना कोई चार्जेस है। तो आपको जीरो इन्वेस्टमेंट मतलब प्योर जीरो इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं कि सिर्फ बोलने का जीरो इन्वेस्टमेंट है, प्योर जीरो इन्वेस्टमेंट, आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है दोस्तों। लेकिन दोस्तों फर्स्ट वाले मॉड्यूल और सेकंड वाले मॉड्यूल में अब आपके बार्गेनिंग पे है, और जो है अगर फर्स्ट वाला मॉड्यूल है तो हो सकता है आपको ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन मिले, क्योंकि यहाँ पर जो है प्रोडक्ट आप अपलोड कर रहे हैं। अगर सेलर ऑलरेडी अवेलेबल है और प्रोडक्ट उसको ऑलरेडी उसने अपलोड कर रखा है तो आपको वो जो है वो प्रॉफिट मार्जिन हो सकता है उसमें बार्गेनिंग करे कि भैया मेरा प्रोडक्ट तो जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है रिटेल बैंकिंग पे, आपको सिर्फ एक बटन दबा के सेल करना है, तो मैं आपको जो है वो 10% या 5% दूंगा। तो हो सकता है इधर बार्गेनिंग में जो है वो आपको थोड़ा कम प्रॉफिट मार्जिन मिले और इधर ज्यादा मिले, क्योंकि जो सेलर ऑलरेडी अवेलेबल ही नहीं है ऑनलाइन, आप उसको ऑनलाइन ला रहे हैं। यहाँ पर नो डाउट मेहनत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर आप ज्यादा परसेंटेज मांग सकते हैं प्रॉफिट में। और यहाँ पर नो डाउट मेहनत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर सामने वाले ने पूरी मेहनत कर रखी है, ऑलरेडी सारे प्रोडक्ट अपलोड कर रखे, तो वो आपसे बार्गेन कर सकता है कि भाई मैंने सारी चीज कर रखी है, आपको सिर्फ रीसेल करना है, तो आप जो है वो 5% ले लो, 7% ले लो। ये टोटली आपके डिस्कशन और बार्गेनिंग पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि आप जो है वो कितना परसेंट जो है वो उनसे ले सकते हैं दोस्तों। अगर वो बोलता है कि नहीं मेरा प्रॉफिट मार्जिन इतना ज्यादा नहीं है, मैं पहले ही बहुत लो मार्जिन पे सेल कर रहा हूँ, तो आप जो है वो उससे उसकी प्राइस पे लेकर अपना एक 10% 5% का प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर सकते हैं। लेकिन आपको कब करना है दोस्तों ये चीज, जब प्रोडक्ट ऑलरेडी बहुत लो मार्जिन पे सामने वाला सेल कर रहा है। हमें अननेसेसरी जो है वो प्रोडक्ट की प्राइसेस, जैसे मैं आपको अगर किसी और दूसरे ई कॉमर्स पोर्टल का एग्जांपल दूं, तो बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल रीसेलिंग के नाम पे लोगों को बोलते हैं कि पहले तो वो सेलर से डील करते हैं, उसके बाद में अपना कमीशन ऐड करके प्रोडक्ट जो है वो, जैसे फॉर एग्जांपल वो 100 रुपए का लाए तो उसके अंदर वो अपना 50% कमीशन ऐड करके उसको 150 रुपए का कर देते, और फिर 150 रुपए पे लिस्ट करने के बाद में वो लोगों को और मोटिवेट करते हैं कि वो और ज्यादा उसको प्राइस में करके बेचे रीसेलिंग के नाम पे। इस तरीके से लोगों को जो है वो मार्केट में बेवकूफ बना रहे हैं। लेकिन और वो भी एक परमानेंट बिजनेस प्लेटफॉर्म नहीं है, वो अपनी मार्केटिंग जो है वो एक तरीके से के लिए यूज कर रहे हैं लोगों को रीसेलिंग के नाम पे, जहाँ पर वो वुमेन्स एम्पावरमेंट से, अगर आप समझ गए होंगे मैं किस पोर्टल के बारे में बात कर रहा हूँ, तो आप समझ पा रहे होंगे कि वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे लोगों को बेवकूफ बना के अपनी मार्केटिंग करवा रहे हैं। जब वो खुद ही चीख चीख के बाजार में बोल रहे हैं कि रीसेल करे, तो सभी को पता है कि प्रोडक्ट कहाँ से सेल हो रहा है। जब सामने वाला जाके वहां पर देखेगा कि आपने जो है वो सिर्फ व्हाट्सएप पे शेयर करके और उसके प्रोडक्ट के दाम जो है 50 रुपए बढ़ा दिए, तो इससे क्या है, कभी भी आपका एक परमानेंट बिजनेस मॉडल नहीं बनेगा। लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि जो चीज ऑलरेडी वो खुद जाके ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्टेड पोर्टल है कि सिर्फ जो है वो लिमिटेड लोग ही वहां से ऑर्डर कर सकते हैं, कोई भी चाहे जाके ऑर्डर कर सकता है। तो आप थोड़े टाइम तो अपने दोस्त यार को या अपने रिश्तेदारों को या पहचान वालों को बेवकूफ बना के कुछ पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, और वो उन्हें भी पता है। वो सिर्फ अपनी मार्केटिंग के लिए आपका यूज कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे और इस तरीके के स्लैग यूज करके, ताकि उनकी मार्केटिंग हो जाए, उनका पोर्टल, और उनकी मार्केटिंग वो जो है वो काम भी कर रही है। लोगों ने एक्चुअल में उसके ऊपर रीसेल करा, थोड़े टाइम तक लोग सेल कर पाए। जब वो इतना पॉपुलर नहीं था तब तो फिर भी ठीक था, लोगों ने सेल कर लिया, 200 रुपए की चीज 300 रुपए में 400 रुपए में करके बेच ली। लेकिन एट द एंड लोगों को पता लग ही जाता है कि वो प्रोडक्ट कहाँ से आ रहा है, और जब वो ऑलरेडी सबके लिए उससे में अवेलेबल है, तो आप उसका प्राइस बढ़ाकर अगर अपनी पहचान वालों को एक तरीके से यूं बोले कि अगर आप अपनी पहचान वालों को प्राइस बढ़ा के दे रहे सिर्फ यहाँ से इमेज उठा के इधर करने के, तो वो एक चीज गलत हो जाती है दोस्तों, और लोगों का आपके ऊपर से ट्रस्ट खत्म हो जाता है, मार्केट में आपकी गुडविल खत्म हो जाती है, क्योंकि उनको पता है कि आप उस प्लेटफॉर्म से सिर्फ व्हाट्सएप इमेज जो है वो फॉरवर्ड कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन फॉरवर्ड कर रहे हैं, और 300 रुपए के प्रोडक्ट को 350 में 320 में खुद भी प्राइस बढ़ा के
जो है वो उन्हें बेच रहे हैं दोस्तों। तो वो एक जो है वो पब्लिसिटी स्टंट है और लोगों को अपने इस्तेमाल हो रहा है। तो इस तरीके की फेक रीसेलिंग से बचिए और एक प्रॉपर पोर्टल अब मार्केट में आ चुका है जो आपको एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल दे रहा है, जहाँ पर आप अपना परमानेंट लाइफ लॉन्ग बिजनेस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और ये आपके लिए जो है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा दोस्तों। देन दोस्तों हम नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो लिटिल इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉड्यूल है दोस्तों। इसके अंदर जो है वो आप थोड़ा इन्वेस्ट करके और जो है वो अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं। अब वो कैसे, अब दोस्तों अगर कोई रिटेलर सेल कर रहा है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन उसने ऐड कर रखा है और उसके बाद में जो है वो आप को वो अपनी शेयरिंग में देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 100 रुपए का प्रोडक्ट लाया है और उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन सारा खर्चा निकाल के 30% या 40% मार्जिन रखा है, तो फॉर एग्जाम्पल उसने 200 रुपए पे प्रोडक्ट लिस्ट करा है, उसका 50 रुपए खर्चा है और 50 रुपए उसका प्रॉफिट है। उसके अंदर 200 रुपए में लाके उसने 200 रुपए पे लिस्ट करा। अब यहाँ पर खर्चा क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो शॉप लेके बैठा है तो उसका एक्सपेंसेस होगा, उसका दुकान का किराया और उसके जो उसने एम्प्लॉयज रखे होंगे उनकी सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज का एक्सपेंस होगा, तो उसका भी उसको ऐड करना है। तो 30-40% तो उसी में चला जाता है। फिर उसके बाद में आदमी 20-30% का मार्जिन रखता है ताकि वो कुछ कमा सके। तो इस तरीके से 100 रुपए का प्रोडक्ट जो है वो 200 रुपए का हो जाता है। लेकिन अगर आप खुद इन्वेस्ट करते हैं दोस्तों तो वनकिंग के जैसे रिटेल वनकिंग है वैसा वनकिंग है जो होलसेलर, जहाँ पर मैन्युफैक्चरर और होलसेलर जो है वो डायरेक्ट प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट करते हैं। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पोर्टल। तो दोस्तों जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग वाला पोर्टल है जहाँ पर डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर जो है वो अपने प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइस में, तो उसके लिए यूआरएल है ONE1KING.IN। ये रिटेल वनकिंग है जो रिटेलर्स के लिए है और होलसेल के लिए मैन्युफैक्चरर्स के लिए वनकिंग है दोस्तों। तो जब आप इस पोर्टल पे आएंगे तो आप डायरेक्टली जो है जो प्रोडक्ट है वो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस पे जो है वो खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास में कितना ही कम इन्वेस्टमेंट होगी दोस्तों, आप यहाँ से खरीद सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वॉच आपको सेल करनी है, अब ये वॉच आपको जो है वो यहाँ पर डमी के लिए एडेड है, अभी ये जो है वो रियल प्राइसेस नहीं है। तो मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ कि वॉच आपको यहाँ पर सेल करनी है तो आप यहाँ पर होलसेल प्राइस में खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये 100 रुपए की वॉच है तो आप 100 रुपए में लाके और जो है वो आराम से इसको 20-30% मार्जिन पे भी सेल करते हैं तो आप जो है वो मार्केट से सस्ते में सेल कर पाएंगे, क्योंकि रिटेलर के थ्रू जब आप सेल करेंगे तो उसका एक्सपेंस और प्रॉफिट मार्जिन उसमें ऐड होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं थोड़ा तो वहां पर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप जो बिना इन्वेस्टमेंट के सेलिंग करेंगे तो आप 10-20% तक कमा पाएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करते हैं, भले आपके पास में 5-10 हजार रुपए क्यों ना हो, उससे भी आप बहुत सारे सेलर है जो आपको 5 हजार, जैसे अगर आप कॉस्मेटिक में डील करते हो तो आपको 5 हजार में अच्छा खासा जो है वो माल आ जाएगा। उसी तरीके से बहुत सारी ज्वेलरीज में अगर आप डील करते हो तो 5-7 हजार में आपको बहुत सारा माल आ जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है वो लो इन्वेस्टमेंट में चीजें खरीद के और अगर सेल करते हैं तो उसमें आपको प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। आप सेलर्स को से कांटेक्ट करके और उनके प्रोडक्ट सेल करके भी कमा सकते हैं, उसके भी अंदर 2 मॉड्यूल आपको बता दिए। और अगर आपके पास में थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको इन्वेस्ट करके भी जो है वो ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बीच में से एक जो है वो सेलर का मार्जिन और एक्सपेंस का जो खर्चा ऐड होता है प्रोडक्ट के अंदर वो कम हो जाएगा दोस्तों। तो आपका प्रोडक्ट भी सस्ता बिकेगा, सस्ता रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा बिकेगा और आपको प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा रहेगा दोस्तों। तो ये सारी चीजें हैं और ये जो है कुछ बिजनेस मॉडल है जो रिटेल बैंकिंग ने बनाया है, जिससे आपके लिए जो है वो रोजगार क्रिएट हो सकता है दोस्तों और आप जो है वो अच्छे खासे पैसे अर्न कर सकते हो और ये आपका परमानेंट बिजनेस रहेगा दोस्तों। मतलब ये आप अपने बच्चों को भी फॉरवर्ड करके जा सकते हो दोस्तों। यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं है। फर्स्ट वाले मॉडल में तो आपको 1 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, दूसरे वाले मॉडल में भी आपको एक्सपेंस बिल्कुल नहीं है, सिर्फ इन्वेस्टमेंट रहेगा। अगर आप करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करके आप ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन कमा सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों इसे हम पहले ही बता चुके, हमने इस तरीके से डिजाइन करा है कि छोटे से छोटा बच्चा भी, आप 2-4-5 हजार रुपए इकट्ठा करना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है। एक बच्चा अपनी पॉकेट मनी भी जो है वो इकट्ठी करके जो है वो इसके अंदर अगर इन्वेस्टमेंट के थ्रू भी बात करें तो बिजनेस कर सकता है दोस्तों। और जीरो इन्वेस्टमेंट में तो उसको 1 रुपए भी किसी को भी इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इन 2 मॉड्यूल को यूज करके जो है वो अपनी डिजिटल शॉप जो है वो क्रिएट कर सकते हो और सेल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये करना है कि फर्स्ट वाले केस में अगर आपको तो आपको प्रोडक्ट के फोटो, मैक्सिमम केस में आजकल जितने भी मैन्युफैक्चर वो अपने प्रोडक्ट की फोटोग्राफी कराते ही कराते हैं। तो आपको मैक्सिमम जैसे कैटलॉग अगर आप कपड़े में भी कर रहे हो तो आप कैटलॉग वाले प्रोडक्ट जो है वो कर सकते हैं, या जिनके ऑलरेडी फोटोज अवेलेबल है वो कर सकते हैं। वरना फोटो खींचना भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है।
आज हम अपनी फोटोज लेते लेते और आज हर किसी को अच्छी फोटोज लेना आता ही है दोस्तों। और जो मोबाइल कंपनी है उन्होंने तो इतने कम रेट में इतने अच्छे अच्छे कैमराज निकाल दिए, 108 मेगापिक्सल तक निकाल दिया Xiaomi ने अपने कुछ 15-17 हजार रुपए के फोन में। तो इतने कम रेट में आप इतने अच्छे कैमराज आने लग गए हैं, डीएसएलआर जैसे कैमराज आने लग गए। तो फोटोग्राफी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप जाके जो है वो फोटो क्लिक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लाके प्रोडक्ट आपको अपलोड करना है और सेल करना है दोस्तों। जीरो इन्वेस्टमेंट दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है आज के टाइम में, महंगाई के दौर में। और जहाँ पर लोगों को बिजनेस खोलने के लिए जो है वो रिस्क लेना पड़ता है, पूंजी लगानी पड़ती है, वहां पर आप जीरो इन्वेस्टमेंट पे बिजनेस खोल सकते हैं। और वो भी ऐसा बिजनेस जो आपका लाइफ लॉन्ग रहेगा और आप अपने बच्चों को देके जा सकते हैं। अगर आप यूट्यूबर है दोस्तों और यूट्यूब पे गेम खेल के चैनल आता है जिसमें आप गेम प्ले करके लोगों को दिखाते हैं, या टिकटॉक पे आप जो है वो परफॉर्म करते हैं किसी भी तरीके से, तो ये आपकी कोई परमानेंट इनकम नहीं है, ये आपकी तक सीमित है। आप जब तक कर रहे हैं तब तक आप कर सकते हैं, ये आप अपने बच्चों को देके नहीं जा सकते। लेकिन ये दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो आप अपने बच्चों को देके जा सकते हैं। ये ऐसा बिजनेस है जो आपने अगर आप छोटी एज से स्टार्ट कर लिया तो आप जो है वो इसे बहुत बड़ा बिजनेस भी जो है वो बनाकर जो है वो अपने बच्चों को देके जा सकते हैं। आज आप बेरोजगार है तो आप जो है इसके जरिए जो है अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं दोस्तों। आपको किधर भी बन के रहने की जरूरत नहीं है। इस प्लेटफॉर्म को बनाने के पीछे एक मेन मोटिव ये भी है दोस्तों कि जब हम जॉब करते हैं, जब मार्केट में हमें जितने भी आप मोटिवेशनल स्पीकर को सुनोगे या किसी भी इंसान को सुनोगे तो वो बोलते सुनोगे कि जॉब नहीं करनी चाहिए, जॉब में आप बन जाते हो, आपको बिजनेस करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, बिजनेस भी इतना आसान नहीं है। बिजनेस में रिस्क रहता है, टेंशन रहता है, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, गवर्नमेंट रूल से लेके टैक्सेशन तक और बहुत सारी चीज। और ये हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो इतना माथा पचाकर और एक बिजनेस ओपन करे, उसके बाद भी जो है वो रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितने टाइम तक जेब से पैसा। आपको बिजनेस करने के लिए पैसा होना जरूरी है दोस्तों। अगर आप मार्केट में फिजिकल शॉप ओपन करके या छोटे से छोटा बिजनेस भी करना चाहते हैं तो आपको नहीं पता कि आपको कितने टाइम में वो आपका खर्चा निकालने लग जाएगा। हो सकता है 6 महीने लग जाए, हो सकता है, और अभी के टाइम में तो अब इतना स्लो है कि साल भर भी लग जाए, 1.5 साल भी लग जाए। तो आपके पास में इतना पैसा होना चाहिए कि आप उसमें इन्वेस्ट करते रहो। और यही वजह होती है कि बहुत सारे लोग बिजनेस ओपन करते हैं, सस्टेन नहीं कर पाते, बंद कर देते हैं, नुकसान में चले जाते हैं। और अगर आप बिजनेस नहीं कर सकते तो फिर आपके पास ऑप्शन बचता था जॉब का। तो जॉब में अगर आप अपने 9-10 घंटे अगर किसी को सेल कर देते तो आप जो है वो, और आजकल जॉब में भी पे आउट इतना ज्यादा नहीं रह गया, लोग अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों को भी 12,000-15,000 से ज्यादा स्टार्टिंग में पैकेज ऑफर नहीं करते दोस्तों। और 12,000 में आजकल होता है 100 रुपए लीटर तो पेट्रोल ही हो जाए। तो दोस्तों कहने की बात ये है कि आपके पास में पहले सिर्फ दो ही तरीके थे पैसे कमाने के, या तो बिजनेस करो, रिस्क लो, अपना सब कुछ दांव पे लगा दो और होप करो कि वो चल पड़े, या तो आप नौकरी करो और जिंदगी भर वो एक फिक्स सैलरी में जो है वो काम करते रहो और आप जो है वो अपनी लाइफ को एडजस्ट करो बस। लेकिन यहाँ पर रिटेल बैंकिंग के आने के बाद में आपको जो है वो दोनों चीज मिलती है। आपको बिजनेस के सारे बेनिफिट मिलते हैं, आप अपना एक पूरा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। आपको रिस्क 1 रुपए का नहीं है क्योंकि आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। प्लस आप जो है वो अपना टाइम किसी को सेल नहीं कर रहे हो, मतलब आप फ्री हो। मतलब आप अपने रिटेल बैंकिंग के बिजनेस के बाद भी आपके पास में अगर टाइम बचेगा तो आप जो है वो दूसरे काम भी कर सकते हो दोस्तों। मतलब आपका बिजनेस तो चल ही रहा है, साथ में आप दूसरे काम भी कर सकते हो क्योंकि आप फ्री हो। आप अपने मोबाइल से कहीं भी अपने बिजनेस को मैनेज कर सकते हो, जो भी आपके ऑर्डर वगैरह किसी भी डिवाइस में आप, ये इतना यूजर फ्रेंडली है और किसी भी डिवाइस में आप ऑपरेट कर सकते हो, कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आपके हाथ में एक डिवाइस चाहिए, चाहे टैबलेट हो, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, किधर से भी आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। तो मतलब आपको जो है वो वर्क का फ्रीडम भी मिलता है, लिबर्टी मिलती है, आप घूमते फिरते और अपना एक पूरा बिजनेस सेटअप कर सकते हो, वो भी बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी खर्चे के दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप इसको इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं दोस्तों तो थोड़े ही टाइम में आप जो है वो इसके अंदर आप बहुत अच्छा अर्न करने लगेंगे दोस्तों। चाहे अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड हो, चाहे आप हाउस वाइफ हो, चाहे आप बच्चे हो, चाहे आप रिटायर्ड पर्सन हो, चाहे आप वर्किंग मैन हो दोस्तों, आप किसी भी हालत में, मतलब आप कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार है या आपके पास में काम नहीं है तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छा हो गया। अगर आप बच्चे भी है तो आप छोटी एज से जो है वो इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते तो आगे जाके आपको 15-16 साल की एज, अगर आपकी 10 साल की एज से स्टार्ट करते आप तो 12-13 साल की एज में आपका एक बिजनेस सेटअप हो गया। मतलब आगे आगे जाके आपको जो है वो काम धंधे की टेंशन नहीं। अगर आप हाउस वाइफ है तो आप अपने घर के साथ में भी जो है वो इसे ऑपरेट कर सकते हैं, चला सकते हैं। जैसे हमने बताया, जैसे अगर आप घर के बाहर नहीं भी निकल सकते तो आप सेकंड वाला मॉड्यूल यूज कर सकते हो जहाँ पर आप सेलर से कांटेक्ट करके और उनके प्रोडक्ट जो है वो रीसेल कर रहे हैं। तो
हर इंसान के लिए यहाँ पर जो है वो अपॉर्चुनिटी है कमाने की। अगर आप रिटायर्ड पर्सन है तो आप घर बैठ के जो है वो जिस भी फील्ड में आपने लाइफ टाइम काम करा है उस फील्ड के जो है वो सेलर से जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने जो है वो लाइफ टाइम कपड़े बेचे हैं या कॉस्मेटिक की कंपनी में काम करा है या आपने किसी भी कंपनी में काम करा है, वहां पर आपके कुछ सेलर से तो क्योंकि जिनको आप माल बेचने जाते होंगे उनसे आपके कांटेक्ट हो जाते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो और उनके माल को जो है वो ऑनलाइन सेल कर सकते हो। अपनी डिजिटल दुकान क्रिएट करें अपने घर बैठे बैठे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आप वर्किंग पर्सन हो, आप जॉब पे जाते हो, तब भी आप जो है वो अपने प्रोडक्ट ऐड कर दो, आपके ऑर्डर आ जाएंगे। शाम को आप जो है वो घर आने के बाद में डिस्पैच कर सकते हो या घर में आप किसी को बोल सकते हो कि भाई ये ऑर्डर आ गया तो उसे रेडी करके डिस्पैच कर देना, आपने ऐड करके रख लिया। तो मतलब अगर आप जॉब कर रहे हो तो साइड बाय साइड आप इसे कर सकते हो। अगर आपके पास में कोई रोजगार नहीं है तो आप इसे एज अपना परमानेंट रोजगार जो है वो कर सकते हो। अगर आप बच्चे हो और आप स्टार्टिंग से कुछ करना चाहते हो, क्योंकि अगर आप देखोगे बड़े बड़े जो जितने भी बिजनेसमैन है उन्होंने बहुत छोटी एज से काम करना स्टार्ट कर दिया था, तो आप अपना करियर जो है वो इसके अंदर बनाकर और एक परमानेंट अपना बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। अगर आप रिटायर्ड हो तब भी आप जो है वो इसके अंदर काम कर सकते हो, हाउस वाइफ हो तब भी आप इसके अंदर काम करके और एक अपने लिए परमानेंट बिजनेस क्रिएट कर सकते हो दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा मौका है आपके पास में और एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसका आपको यूटिलाइज करना है दोस्तों। जब भी हम ये सुनते हैं कि हमारे सैनिक जो है वो हमारे लिए बॉर्डर पे लड़ रहे हैं और जो है वो अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, तो हम हमें हर इंसान को होता है कि काश मैं भी अपने देश के लिए कुछ कर सकता दोस्तों। तो आज आपके पास में ये मौका है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं और आपको ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, इस पोर्टल के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ना है ताकि पूरे इंडिया में जो है वो इसे यूटिलाइज किया जाए। हमारा यही सपना है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा पहुंचे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग इसे यूटिलाइज करें ताकि हम जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सके। हमें अपने देश से इस बेरोजगारी को, भूखमरी को, महंगाई को और ये मंदी को जो है वो बाहर करना ही है दोस्तों। और ये एक पोर्टल, एक मात्र ऐसा पोर्टल है जो आपको मिला है और जो इस मुहिम को छेड़ा है और जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है दोस्तों। जैसे आप देख सकते हैं, अब अगर इस मॉड्यूल से आप काम करेंगे तो कितने सारे लोग, एक शहर में हजारों दुकानें होगी, हजारों दुकान, एक दुकान से अगर दो दो तीन तीन लोग भी जुड़ते हैं तो वो एक बिजनेस क्रिएट हो रहा है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जॉब नहीं क्रिएट हो रही है, आपको एक चीज समझना पड़ेगी, यहाँ पर आपका एक बिजनेस क्रिएट हो रहा है। अब जब आपका बिजनेस क्रिएट हो जाएगा और बिजनेस बढ़ जाएगा, आप अच्छा खासा कमाने लग जाएंगे, तो आप 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हैं। जैसे आपकी डिजिटल शॉप अच्छी चलने लगी है दोस्तों और आपकी शॉप पे जो है वो आपको अच्छा प्रॉफिट आने लगा है, तो आप 2 बंदे रखोगे जो आपके बिहाफ पे जाके जो है प्रोडक्ट अपलोड करने का काम करेंगे और आपके जो है एक बंदा आप प्रोडक्ट अपलोड करने के लिए रखोगे, एक बंदा आप आपके ऑर्डर मैनेज करने के लिए, डिस्पैच करने के लिए रखोगे, एक बंदा आप कस्टमर सर्विस के लिए रख सकते हो। अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आप कम से कम 3 से 4 लोगों को और रोजगार दे सकते हो। मतलब यहाँ पर हम जो है वो सिर्फ नौकरियां जनरेट नहीं कर रहे दोस्तों, हम यहाँ पर जो है वो लोगों को एम्प्लॉय नहीं बना रहे बल्कि मालिक बना रहे, बिजनेस जनरेट कर रहे हैं। और बिजनेस जो है, ये डिजिटल बिजनेस जो है वो आगे जाके डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में और डिजिटल फील्ड में जो है वो नौकरियां क्रिएट करेगा दोस्तों। मतलब अगर एक एक इंसान का बिजनेस बढ़ता है और वो दो दो लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देता है, एक शहर में फॉर एग्जाम्पल 10,000 दुकानें हैं, एक दुकान से अगर एक आदमी भी जुड़ा हुआ है तो 10,000 डिजिटल शॉप हो गए। 10,000 डिजिटल शॉप ने दो दो इंसानों को भी जो है वो अगर आगे जाके जॉब दी तो 20,000 25,000 नौकरियां एक शहर से होगी दोस्तों। सोचो हमारे हिंदुस्तान में कितने शहर है और कितने सारे सेलर्स है। तो इस तरीके से जो है वो हम लाखों नहीं करोड़ों में जो है वो रोजगार क्रिएट कर पाएंगे दोस्तों। तो हमें जो है वो किसी भी हालत में इस चीज को जो है वो प्रमोट करना है। हम 1 मिनट के वीडियो को इतना वायरल कर देते हैं कि वो पूरे इंडिया में ट्रेंड होता है दोस्तों। हमें इस चीज को वायरल करना है, हमें इस प्लेटफॉर्म को वायरल करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका इस्तेमाल सिखाना है दोस्तों। आप भले बॉर्डर पे जाके देश के लिए लड़ नहीं सकते, लेकिन दोस्तों ये चीज करके आप जो है वो देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं दोस्तों। और ये आपका योगदान जो है वो बॉर्डर पे जाके लड़ने से कम नहीं होगा दोस्तों। तो हमारी विनती आपसे यही है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। भले ये वीडियो जो है वो लेंदी है, थोड़ा बोरिंग लग सकता है, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए और आपके लिए और आज के टाइम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हैशटैग रोजगार दो, और ये सब करने से जो है वो रोजगार नहीं मिलेगा दोस्तों। एक साथ खड़े होकर कुछ करने से रोजगार मिलेगा और एक साथ खड़े होकर कुछ करने से जो है वो हमारे देश की हालत सुधरेगी। सिर्फ ट्विटर पे ट्रेंड चलाने और इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने या फेसबुक पे पोस्ट करने से और गवर्नमेंट को गाली देने और कोसने पीटने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हमें अपनी हालात सही में सुधारना है और इस प्रॉब्लम को हमारे देश से परमानेंटली निकालना है तो हमें एकजुट मिलकर
होना पड़ेगा और इस चीज को जो है वो हमें सक्सेसफुल बन। आगे भी कुछ पार्ट अवेलेबल है जिसमें हमने कंपैरिजन बताया है दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से, और अगर आप व्हाट्सएप या दूसरे सोशल मीडिया पे भी शेयर करते हैं तो उससे भी कंपैरिजन करके बताया कि कैसे जो है वो रिटेल बैंकिंग इनसे भी ज्यादा जो है वो आपके लिए बेटर रहेगा। तो वो भी पार्ट जो है वो आप जरूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद। दोस्तों पार्ट 4 ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि हमने इसमें बताया है कि अगर आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक ईटीसी पर अगर आप प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और आप कैसे रिटेल बैंकिंग के साथ जुड़ने के बाद ना सिर्फ आपकी वो प्रॉब्लम्स दूर हो जाएगी, बल्कि आप उसके बाद किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने बिजनेस को आराम से प्रमोट कर अपने बिजनेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।